अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ज़ुल्म है, और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ज़ुल्म दरअसल क्या होता है और वो कौन कौन से काम हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़ुल्म में आ जाती हैं। क्योंकि जब तक हमें ज़ुल्म के बारे में सही पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, हम अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकते। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु तआला सूरह आले इमरान में फ़रमाते हैं, वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि सुनो अल्लाह की लानत है ज़ालिम लोगों के ऊपर। तो ज़ुल्म जो है वो दरअसल क्या होता है? अरबी ज़बान में ज़ुल्म की जो डेफिनेशन है वो है वदउ शैइ गैर महल्लिही, कि किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर किसी और जगह रख देना, उसके मकाम से, उसके मर्तबे से उठाकर उसको किसी और जगह रख देना, वो उसको दर्जा ना देना, तो ये ज़ुल्म में आता है। और आप देखिए कि ज़ुल्म जो है वो खालिक के साथ भी होता है और जिसने उसको पैदा किया, और ज़ुल्म जो है वो मखलूक के साथ भी होता है। खालिक के साथ ज़ुल्म क्या होता है कि हम खालिक को ना तो पहचानें, ना ही उसकी कदर करें, और ना ही हम उसको खालिक माने कि वो पैदा करने वाला है। और इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जैसे शिर्क होता है या कुफ्र होता है, ये दोनों चीज़ें इसी में आ जाती हैं। फिर मखलूक के साथ ज़ुल्म क्या होता है कि इंसान जो दूसरों के ऊपर ज़्यादती करता है या हक मारता है या किसी भी मामले में हद से बढ़ जाता है, तो किसी को तंग करते हुए, किसी को ज़िज करते हुए, तो ये तमाम चीज़ें ज़ुल्म ही के ज़ुमरे में आती हैं। और फिर आप देखिए कि ज़ुल्म जो है वो इंसानों के साथ भी होता है, और ज़ुल्म हैवानात के साथ भी होता है, और ज़ुल्म अल्लाह की बाकी मखलूक के साथ भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत में ज़ुल्म के बारे में हम मज़ीद जानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो वो अल्लाह सुब्हानहु तआला से रिवायत करते हैं। ऐसी हदीस कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु तआला से रिवायत करें, हदीस कुदसी कहलाती है। और इसमें क्या होता है? कलाम अल्लाह का है, लेकिन अल्फाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। जबकि कुरान में हम देखते हैं कि लफ्ज़, अल्फाज, मानी, कलाम, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से होता है। तो यहाँ पर हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कि मैंने अपने नफ्स पर ज़ुल्म को हराम किया और अपने बंदों के दरमियान भी उसे हराम करार दिया, बस तुम आपस में ज़ुल्म ना करो। यानी ना तो खालिक के ऊपर ज़ुल्म करो और ना ही मखलूक के ऊपर ज़ुल्म करो। बात दरअसल ये है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इस पूरी कायनात को अदल के ऊपर बनाया है, एतदाल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके साथ ज़ुल्म किया जाए। आप अगर सब कायनात को देखें तो उसमें जितने सितारे हैं, जितने सैयारे हैं, सूरज है, चाँद है, बाकी भी जितनी भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उन सब को अगर हम देखें तो हर चीज़ अपने दायरे कार में काम कर रही है, अपने अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी बाउंड्री में वो काम करती चली जा रही है। इसी वजह से हम देखते हैं कि पूरी कायनात का निज़ाम जो है परफेक्टली चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर उन चीज़ों में से कोई एक दूसरे के दायरे कार में दाखिल हो जाए, दूसरी की बाउंड्री में आ जाए, तो क्या होगा? सब चीज़ दरहम बरहम हो जाएगी, फसाद होगा, फितना होगा, हर चीज़ जो है, हर अमन जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगा। लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की अताअत करते हुए अपने अपने दायरे कार में काम कर रही हैं। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इंसान जिसके लिए सब कुछ बनाया गया है वो अपने दायरे कार में रहकर काम नहीं करता, वो दूसरों के दायरे कार में मुदाखलत करता है, उसमें दाखिल हो जाता है। और आप देखें कि आज की दुनिया में जितनी भी बेचैनी है, बेसकूनी है और बदनज़मी है, बदइंतज़ामी है, वो इसी वजह से है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جس کا جو حق رکھا ہے، جس جس کو جو مقام دیا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اپنے مقام سے ہٹ کر وہ دوسروں کے اندر انٹرفیرنس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اور پھر اگر انسان زمین پر رہنے والے انسان زمین پر امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت جو کہ امن اور سلامتی کی جگہ ہے وہاں کیسے رہ سکیں گے؟ تو جنت پرامن بستی ہے اور اس میں وہی لوگ بسائے جائیں گے جو عدل اور انصاف کے ساتھ رہنا جانتے ہیں، جو ظلم سے بچتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو دوسروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ مثلاً دوسروں کی جان کے اوپر ظلم ہے، ان کے مال کے ساتھ ظلم ہے، ان کے حقوق کے ساتھ ظلم ہے، ان کی عزت اور آبرو جو ہے اس کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ظلم کی قسمیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات تو جسمانی طور پر بھی لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے۔ جو فزیکل ٹارچر ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی انسانوں کو دیتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ٹارچر کیا ہے کہ کسی کی جان ہی لے لینا، اس کا خون بہانا، اس سے اس کے جینے کا حق چھین لینا، چاہے گولی مار کر، چاہے چاقو مار کر، چاہے بلاسٹ کر کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم یہ تو نہیں کرتے لیکن کسی کو فزیکلی ہٹ کر دینا، مار دینا، یا کسی کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں جن کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔